जी नमस्कार सभी को। और आज हमारा वही सेम टॉपिक चलेगा, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इसकी ये आज सेकंड क्लास होगी। कल इसमें आपको तीन चीज़ें बताई गई थी। सबसे पहले इसमें बताया गया था इसकी फेस वैल्यू, दूसरा बताया गया था प्लेस वैल्यू, और तीसरी बताई गई थी इसमें चीज़ यूनिट डिजिट। इसमें तीसरी चीज़ जो बताई गई थी वो बताई गई थी यूनिट डिजिट। ठीक है, तो फेस वैल्यू यानी कि उसका जातीय मान, किसी भी संख्या में जो एक अंक देते हैं उसका जातीय मान निकालना, जातीय मान। प्लेस वैल्यू यानी कि उसका स्थानीय मान, किस स्थान पर है वह अंक। और यूनिट डिजिट का मतलब क्या था, इकाई का अंक। क्या मतलब था उसका, इकाई का अंक। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, एक ही नंबर से मैं आपको बताता चलूंगा। आपके सामने कोई एक नंबर लिखा है, इसमें उसने कहा है कि इस संख्या में 9 का जातीय मान निकाले, तो 9 का जातीय मान तो 9 ही रहेगा। और कल बताया था स्थानीय मान कितना हो जाएगा, यानी कि 9 कितने स्थान पर है यहाँ, ये चीज बताने वाली है। तो बताया था कि इसको काउंट करेंगे कितने पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि 1, 10, 100 और 1000, यानी कि 9 में 1000 की मल्टीप्लाई ही कर देंगे, कितना आएगा 9000। ये इसकी क्या आई है, ये इसकी आई है प्लेस वैल्यू। क्या ये इसकी प्लेस वैल्यू। कल बताया था, या ये कह दो कि जिस अंक का पूछा है उसके आगे कितने अंक हैं, उतनी जीरो लगा दो तो वहां से भी इसकी क्या निकलेगी, प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान निकलेगा। इकाई का अंक बताना, इकाई का अंक, इकाई का अंक इसमें बताया था, यानी कि जो संख्या हम लिखते हैं तो उसमें यानी कि वन, जो वंश पे आती है, यानी कि जो इकाई पर आती है। हिंदी में काउंट करते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, जो इकाई पर आए। या मैं कह दूं कि संख्या का जो बाईं छोर होगा, संख्या का बाईं छोर जो होगा उसका पहला अंक क्या है, 4 है, तो इसका इकाई अंक कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, तो आज यही है। इसी में ही आगे है नंबर सिस्टम में योग, सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स यानी कि संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। देखा भी होगा ना, जैसे कोई संख्या लिख देते हैं 1 2 3 के जी, इनका योग बताओ। तो जो छोटी संख्या होती है या छोटी सीरीज मिल जाए आपको तो आप उसको जो है जल्दी से कर दोगे। लेकिन यही सीरीज अगर बड़ी आ जाए, बड़ी आ जाए, मान के चलिए +30 तक आ जाती है, इसको आप कैसे करो, क्या इसको आप ऐसे लिखोगे, इसको इस तरीके से लिखोगे, हाँ करने वाले इसी से भी करेंगे, नहीं समझे। लेकिन हमारे पास एग्जाम में इतना समय नहीं होता कि इसको एक एक अंक करके जोड़ें फिर इसको लिखें। और कहीं अगर आपकी एक मिस्टेक हो गई, समझ रहे ना, कि 17 6 23 ना करके 17 6 22 हो गए तो भी आंसर गलत आएगा। तो इसके लिए सम ऑफ नंबर्स क्या है, इनके लिए फॉर्मूला भी बनाया गया है। और वो फॉर्मूला क्या होगा, देखिए प्राकृत, ये कैसे संख्या है, नेचुरल, कॉमन सी बात है। नेचुरल नंबर्स आपको पता होंगे, वह जो 1 से शुरू होते हैं, नेचुरल नंबर जो 0 से शुरू होते हैं, होल, होल मतलब सारा, होल का मतलब होता है सारे नंबर, सारे में क्या आती है, 0 भी आते हैं। तो जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर अगर लगातार संख्याएं हैं तो इसके लिए एक फॉर्मूला बना है, n प्राकृत संख्याओं का योग, n प्राकृत संख्याओं का योग। इसके लिए क्या फॉर्मूला बना है, n इंटू n+1 अपॉन, सबने पढ़ा होगा, यही फॉर्मूला आपने पढ़ा भी होगा 5 6 7 में, जो भी है आपने पढ़ा होगा। n प्राकृत संख्या, प्राकृत यानी कि लगातार संख्या जो 1 से शुरू हो, प्राकृत यानी कि प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू हुई हो, लगातार हो। तो n कितना है, 30, कितना है 30। 30 में क्या करेंगे,
एक जोड़ेंगे 31/2, 2 से काटेंगे किसको, 30 को, 15, और 15 गुणा 31 कर देंगे। क्या कर देंगे, 15 गुणा 31, 15 एकम 15 का 5, यहाँ से लेकर 15 45 और 1 46, कितना आएगा, 465 आएगा। आएगा नहीं जी, 465 इसका आंसर होगा। समझ गए। n प्राकृत संख्याओं का योग, इसका फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2 होता है। अगर क्या यही संख्या आगे बढ़ा दे, ये कितने भी पहुंचा दे जी, लाख करोड़ अरब कितने भी लिख दे, मैं कह रहा हूं कितने लिख दे, 200 लिख दे, 202 लिख दे, 202 तक लिख दे चाहे, तो आपको कुछ नहीं करना, यही फॉर्मूला n, n का मतलब लास्ट टर्म, ये भी सीख सकते हैं, एन लास्ट टर्म केवल किसमें, प्राकृत नेचुरल नंबर्स में, जो लगातार संख्याएं हो, इसमें कोई गैप ना हो। ठीक है, अब आप कहोगे जी अगर गैप आ जाए, गैप आ जाए तो इस तरीके से फिर वो क्वेश्चन एग्जामिनर देगा नहीं, अगर देगा तो आपको इस तरीके से देगा। ठीक है, ये किस लेवल का है भैया, ये बिल्कुल जीरो लेवल का, बिल्कुल कहते हैं ना कि बच्चे को चलना सिखा रहे हैं, ये उस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपके सामने ये आ जाए, एक बार इसको भी कर लेंगे, n इंटू एन प्लस 1/2, ये फॉर्मूला बताया था, n कितना हुआ, 202 हुआ, 202 प्लस 1 तो 203 बटे में 2, 2 से भाग करेंगे 101, और 203 गुणा 101 गुणा कर लेंगे। ठीक है, 203 की गुणा 101 में कर लेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, ये आएगा आपका, कितना आएगा, ठीक है, एक बार देख लेना इसको, देख लेना, जो भी इसकी मल्टीप्लाई होगी वही आंसर होगा। ठीक है, अब इसके लेवल का चलता है। ठीक है, इसके लेवल का चलता है, ये है जीरो लेवल, अब आएगा हीरो लेवल। अब आपका क्वेश्चन यहां से शुरू हो जाता है, कहां से, ये क्वेश्चन दे दिया उसने, ये क्वेश्चन दे दिया आपको कि भैया इसका मुझे योग निकालो, इसका मुझे योग निकालो, कहां से दिया है, 21, 22, 23 डॉट 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 50 तक दिए हैं। अब ये क्या होगा जी, अभी तो आपने 1 मिनट पहले बताया कि n प्राकृत संख्या जो शुरुआत हो, तो क्या मैं इसको 2 भागों में बांट सकता हूं या नहीं, कहां से, 1 से लेकर क्या 50 तक का मुझे फॉर्मूला याद है या नहीं है, क्या 1 से 50 तक का मुझे फॉर्मूला याद है या नहीं है, क्या हाँ जी, अभी बताया था आपने, n इंटू एन प्लस 1/2 बताया, क्या बताया था, n इंटू एन प्लस 1/2 बताया था, क्योंकि हमारे पास 21 से 50, सपोज करिए कोई संख्या लिखी 1 2 3 20 21, ये संख्या लिखी होती है, और यहां तक का योग न देकर इतना इतना पूछता, समझ रहे ना, यहां तक का योग ना दे पूछकर इससे आगे का योग जो इसमें पूछा है और सारा दिया होता, तब क्या करते, इसमें से ही तो इसको घटाते, वही तो अब यहाँ करेंगे, 1 से 50 तक का निकालेंगे, 50 गुणा 51/2, 2 से करेंगे 25, और 25 की गुणा किसके साथ, 51 के साथ, 25 की गुणा 51 के साथ कर लो जी, यहां पर ही कर लो, कितना आया, 1275, कितना आया, 1275 आया। पूछा किसका, 21 से 50 तक का, क्या यही आंसर होगा, नहीं जी, आंसर तो इसमें और थोड़ा सा चलना पड़ेगा। अब हम 1 से लेकर 20 तक के निकाल लेते हैं, कहां तक के, 1 से 20 तक के, अभी तो निकाले थे, फिर निकाल लो, कितनी बार, 10 बार, 21 की गुणा 10 में करेंगे तो कितना आएगा, 210, कितना आएगा, 210, बस
ये 1 से 50 तक का योग है, ये 1 से लेकर 50 तक का योग है, और ये 1 से 20 तक का योग है। दोनों को घटा देंगे, 1275 से 210 गए, कितना आएगा? 1065। 21 से 50 तक का अगर योग पूछेगा तो इस तरीके से करेंगे। यही मैं मानता हूं, ये इससे छोटा कोई हो नहीं सकता। अगर आपने ये चीज सीख ली n × n+1 और इसको कैसे इसको कन्वर्ट करा जाता है, तो आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगी और आप इसका आंसर कर दोगे एग्जामिनर के मुंह पे कि ये ले, ये भी कोई क्वेश्चन है जो हमें पूछ रहा है। लेकिन अगर इसी का ही यहाँ का ये बेस क्लियर नहीं है, फिर एग्जामिनर आपका मुंह देखेगा और आप एग्जामिनर का कि ये तो इसने क्वेश्चन ही गलत दे दिया या हमको किसी ने पढ़ाया नहीं है। तो भैया पढ़ा भी दिया गया है और क्वेश्चन को समझा भी दिया गया है। अगर इस लेवल का क्वेश्चन आएगा तो मेरे हिसाब से बचना नहीं चाहिए। इसके आगे एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देता हूं और इसका आंसर भैया कष्ट कर लेना, अगर निकाल लो तो हमारे इस कमेंट में लिख देना, कमेंट में लिख देना आप इसका 36, 37, 38, कहां तक? चलो 50 तक का ही निकाल। क्या इसका आंसर आप बता सकते हो? बताने की कोशिश करना, या ये कह लो कि मेरी तरफ से एक छोटा सा HW आपको, मेरी तरफ से आपको। ये देखो SSC GD में पूछा गया है, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देख लेना 21-22 में पूछा गया है ये। इसी के तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मैं कह रहा हूँ कांस्टेबल लेवल का इससे ऊपर नहीं आएगा और इससे नीचे का भी नहीं आएगा, ठीक है। इससे नीचे का तो लेवल आने बंद हो गए, इसके ऊपर का लेवल CPO CGL में पूछेगा। लेकिन अगर SSC एक कांस्टेबल लेवल दे रहे हैं, आप कोई सी भी स्टेट पुलिस का कांस्टेबल दे रहे हैं, तो फिर इस लेवल से ही पूछता है, इससे बाहर नहीं पूछेगा। लेकिन इसमें आप तब कर पाओगे जब आपको इसका थोड़ा सा बेस पता होगा, ठीक है। तो इसका बेस क्या बताया था हमने? बस यही तो बताया था, इसी फॉर्मूले से ही तो बताया था। इसी से ही जोड़ना है, इसी से ही घटाना है और इसी से ही आपका आंसर आना है, ठीक है। तो इसी से ही आप क्या करोगे, इसके दोनों के आंसर बता। किसी को समझ ना आए तो थोड़ा सा एक बार बैक करके देख लेना, समझाने की आपको पूरी कोशिश करी है मैंने, लेकिन आप इसको तब समझ सकते हो जब आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया होगा। इसके यही नहीं है, और भी आप अपनी तरफ से कुछ भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, इसके कुछ भी आप अपनी तरफ से अपने पास से भी रख सकते हैं, लेकिन नेचुरल होने चाहिए, लेकिन नेचुरल होने चाहिए नंबर, यानी कि लगातार संख्याएं होनी चाहिए, जब ही इसका आंसर आएगा, ठीक है। अगर लगातार नहीं है तो उसका भी है, लेकिन अगर ये किसकी बात करी है, नेचुरल नंबर की बात करी है, तो आप यहीं से इसको सीखें और यहीं से इसको करें। गारंटीड ये क्वेश्चन आपको किसी भी कांस्टेबल लाइन में अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, मैं लिख के दे रहा हूं भाई साहब, बिल्कुल पूछता है, बिल्कुल पूछेगा और इसी लेवल पर पूछता है। अब नहीं पूछता, अब नहीं पूछता। पहले क्या पूछता था? पहले पूछता था प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, प्राकृत संख्याओं का योग, ये पूछता था। प्राकृत पहली 20 संख्या, तो बच्चा क्या करता था? यही तो बात हो गई, 1 से लेके 20 तक का ही तो योग पूछता था, बस कुछ नहीं करता था, 20 × 21/2 इस तरीके से कर देता था और 210 इसका आंसर लिख देता था। अब ये आनी बंद हो गई। आप कोई भी प्रीवियस ईयर उठा कर देखिएगा, पिछले 2 साल में इस टाइप के क्वेश्चन आने बंद हो गए हैं। नेचुरल नंबर्स के जहां योग की सम की बात करता है, वहां इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अभी सम ही चलेंगे, सम ऑफ नंबर्स ही चलेंगे। देखिए, अगर अब आपके सामने नंबर आ जाते हैं,
ये वाले नंबर। क्या गुरुजी ये क्या आप टेबल लिख रहे हो 2 का? नहीं भैया, ये 2 का तो टेबल नहीं है, ये इस तरीके से कोई संख्या एक लिख देते हैं, नंबर से लिख देते हैं, 2 4 6 8 10 से लेकर आपको 30 तक, इनका योग बताना, इन संख्याओं का योग बताना है, इनका सम बताना है कितना होगा। क्या इसमें यही फॉर्मूला लगेगा? क्या इसमें यही फॉर्मूला लगेगा? आपने पढ़ा भी होगा। ये कैसी संख्याएं हैं पहले तो ये जानना जरूरी है। बताया भी होगा ये कैसी संख्याएं हैं, पहले ये बताइए आप, ये कैसी संख्याएं हैं? भाई ये संख्याएं हैं सम संख्या। कैसी संख्या है? सम संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर है। इवन नंबर है तो इसके लिए क्या फॉर्मूला था? सम ऑफ इवन नंबर। क्या फॉर्मूला था इसका? इसका यही था n इंटू n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1, यही तो फॉर्मूला था। प्राकृत में क्या करते थे? उसको 2 से भाग कर देते, इसमें 2 से भाग नहीं करेंगे। उसको 2 से भाग करते थे, इसमें 2 से भाग नहीं करेंगे। n कितने हैं? n यानी कि नंबर्स कितने हैं? वहां क्या होता था? वहां n टोटल नंबर होते थे, यहाँ n लास्ट वाला नंबर नहीं, टोटल नंबर कितने हैं। तो एक इसमें आपने देखा 2 4 6, यानी कि 2 2 का है, गैप कह दो या मैं अंतर कह दू, टोटल कितने बैठेंगे? टोटल कितने बैठेंगे? 15 बैठेंगे। कितने बैठेंगे? 15। 15 में एक जोड़ेंगे तो 16, यानी कि 15 गुणा 16। 16 में हम किसकी गुणा कर लेंगे? 15 की। तो 16 पंजे 80, 16 कम 16 और 8 24, 240। क्या 240 इसका आंसर होगा? क्या 240 इसका आंसर होगा? जी बिल्कुल होगा। ठीक है, 240 इसका आंसर होगा। ये कैसे हैं? वह संख्या जो 2 से शुरुआत हो। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है आपकी? 2 ही तो होती है, समझ रहे ना, 2 ही तो होती है। सबसे छोटी संख्या 2 होती है। 2 से आगे कितनी भी संख्याएं दे दे, एक ही सीरीज में दे दे, सम ऑफ इवन नंबर आपको अगर दे दे तो फॉर्मूला क्या लगा देना? n इंटू n प्लस 1 लगा देना और लिख देना इसका आंसर। क्या इसका लेवल भी कुछ अलग आता है? देखिए पहले इसमें अगर यहां से बात करें, इसमें इसमें एक क्वेश्चन आपको दे दे कि प्रथम 20, 20 नहीं भैया, तुम प्रथम 15 लिख लो। प्रथम 15 सम संख्या का योग। तो पहली 15 कितनी होगी? भाई 30 ही तो होगी, 30 तक ही तो होगी। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ऐसे करेंगे तो टोटल 15 कितने होंगी? 30 ही तो होंगी। इस टाइप से आता है, इस टाइप से आता है। बस तो इसी टाइप से कर लो। अगर यहाँ आपको कह दे कि 25 करनी है तो 25 दूनी 50, यानी कि 2 से लेकर 50 तक पूछा है। लेकिन बस अगर आप यहाँ पकड़ लोगे तो यहीं से आप आंसर कर दोगे। यहाँ पकड़ना है आपको, बस इसी को n मानना है और n इंटू n प्लस 1, यही तो आपको फॉर्मूला बताया है, यही n हो गया। तो 25 गुणा 26, 25 गुणा 26। एक और इसमें मैं बात बताता हूं कि जितना भी n पूछे, जितना भी आपको n गिवन हो, उसके स्क्वायर में उसकी संख्या जोड़ दो। सबसे अच्छा है गुणा करने का। तो 25 का स्क्वायर 625 में और एक और 25 जोड़ा तो कितना आएगा? 650। ये एक शॉर्टकट भी होगा आपको मल्टीप्लाई करने में, जहां आपको हेल्प मिलेगी, यानी कि कहीं ना कहीं आपका टाइम इसमें बचेगा। ठीक है, समझ रहे ना। तो 26 की गुणा 25 में करने से 650। क्या प्रथम 25 सम संख्याओं का योग 650 होगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा। नहीं होगा? यही तो होगा भैया। 25 सिक्का 150,
क्या यही तो होगा? यही तो होगा, 650 ही तो होगा। यानी कि जो n मानो उसका स्क्वायर करो और उसमें फिर n को जोड़ो, तो ये भी क्या हो सकता है? क्या ये भी तो यही संख्या बता रहा है? अगर इसको एल्जेब्रिक तरीके से यानी कि इसको करेंगे तो n की n में करा तो n का स्क्वायर, 1 में करा तो n, क्या यहाँ भी तो यही बात बता रहा है? लेकिन बच्चा थोड़ा सा नर्वस ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा इसको खोल के लिखो और इसको खोल के करो, ठीक है? यही आता है, ठीक है? इसका टाइप 2, टाइप 3 हर तरीके से अलग अलग क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं। फालतू का कुछ नहीं मिलेगा आपको, जो मिलेगा एकदम बिल्कुल क्रीम क्रीम मिलेगी यहाँ, अलाय वलाय कुछ नहीं, ठीक है? इसके आगे के भी क्वेश्चन कर सकते हो, प्रथम 20, प्रथम 50 कितने भी पूछे, यानी कि इस संख्या पर निर्भर करना, आपको संख्या नहीं लिखनी है। अगर आपसे यहाँ ये कह दे, आपसे अगर ये कह दे कि प्रथम 50 सम संख्याओं का योग, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग, अगर आपको ये चीज यहां दे देता है तो बस n कितना हो गया 50, n इंटू n प्लस 1, यानी कि 50 और 50 की गुणा 51, तो 50 का स्क्वायर कितना होता है? 50 का स्क्वायर 2500 होता है, और उसमें एक और 50 जोड़ना है तो कितना होगा? 2550 होगा, 2550 इसका आंसर होगा, ठीक है? इस तरीके से ही दोनों ही निकाले, ठीक है? तो सीखने के लिए यहाँ थोड़ा बहुत मिल भी सकता है,